हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि कल हम लोगों ने परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट देखा था, उसके आगे आज हम लोग बढ़ेंगे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ये देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ है कि जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की कितनी हो जाती है, 140% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? देखिए, सबको कोई भी संख्या जो होता है ना, तो कोई भी संख्या वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, ठीक ना। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। और क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि जब किसी संख्या में 216 बढ़ाते हैं तो वह कितना हो जाता है, 140% हो जाता है, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए, परसेंटेज में तो कितना वृद्धि हो रहा है, 40% का। 100 से 140 जो जा रहे हैं, 140%, तो परसेंटेज में कितना का चेंज हो रहा है, तो 40% का इंक्रीज हो रहा है। बट क्वेश्चन के अनुसार रियल वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है, तो 216 का चेंज हो रहा है। इसका मतलब यही है कि परसेंटेज में अगर 40% का चेंज हो रहा है और रियल वैल्यू में 216 का चेंज हो रहा है, दैट मीन्स 40% का ही मान कितना है, 216 है। और हमको निकलना क्या है, पूछा क्या है, तो वास्तविक संख्या पूछा हुआ है। तो वास्तविक संख्या हमारा कितना होता है, तो 100% होता है कोई भी संख्या अपने आप में। तो हमको 100% का मान निकालना है। तो अब देखिए, 100% हमको निकालना है, ठीक ना। अब यहाँ से अगर हम 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 10% का मान प्राप्त हो जाएगा। 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10% हो जाएगा, और 216 को जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और 10% का मान आ गया 54, तो 10 को हम 100 बनाने के लिए क्या करते हैं, 10 से गुना कर देते हैं, ठीक ना। और 54 जब उधर 10 से गुना करेंगे तो इधर भी क्या करेंगे, 10 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 54 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 540 हमको प्राप्त हो जाएगा, जो मेरा क्या होगा, 100% होगा। और 100% ये क्या है, मेरा रियल नंबर है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे ऑप्शन 540, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो देखिए, 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। तो संख्या क्या है, हम क्या बताएं थोड़ा देर पहले कि कोई भी संख्या जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, ठीक ना। अब देखिए, बोल क्या रहा है कि किसी संख्या का, वह संख्या माने वह संख्या जो मेरा 100% है, इसी का अगर 85% करेंगे तो इसका तो 85% 85 ही होता है। अगर 85% को हमको स्वयं वही संख्या प्राप्त करना है तो इसमें और कितना परसेंट जोड़ेंगे, 15% ही जोड़ेंगे ना। तो 85% में अगर 15% जोड़ेंगे तो मेरा कितना, 100% प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तो परसेंटेज में हम 15% जोड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जोड़ा कितना गया है रियल वैल्यू में, तो 75 जोड़ा गया है, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि यही 15% का मान कितना है, 15% का मान कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ। और हमसे पूछा कितना गया है, तो 100% का मान पूछा गया है, ठीक ना। अब देखिए, हमेशा ध्यान में रख के चलना है कि हमको कैलकुलेशन जो इजी करना है। तो अब 15% को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 5%। अगर एक तरफ 3 से डिवाइड किए तो इस तरफ भी हमको 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। यानी कि 5% का मान मेरा कितना आ गया, 25 आ गया। और 5% से हमको 100% पहुंचने के लिए कितना, 20 से गुना करना होगा, क्योंकि 20 गुना 5 100 हो जाता है। तो इधर भी हमको क्या करना होगा, 20 से गुना करना होगा। तो 25 गुना 20 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा वास्तविक संख्या मतलब 100% का मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके आगे फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या का 58.1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें कितना होता है, 640 मिलता है। तो मूल संख्या का 131.1/4% ज्ञात करें, ये बोला गया है, ठीक ना। अब देखिए, 58.1/30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, एक सेकेंड, 58.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 58.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/12। हम आपको बताए थे कि ये जो नीचे वाला होता है ये मेरा क्या होता है, तो बेस वैल्यू होता है।
एक सेकंड, थोड़ा सा ये गड़बड़ा रहा है। देखिए ये जो हमारा क्या है, बेस वैल्यू होता है, और जो भी हम लोग चेंज करते हैं, मतलब इसका कहने का मतलब 12 का ही, ये जो 12 है, 12 का ही 58.1/3% कितना है, 7 है, ठीक ना। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी संख्या का 58.1/3% उस संख्या से घटाया जाता है। मतलब बेस वैल्यू तो मेरा 12 है, ठीक ना। 12 का जो 58.1/3% क्या होगा, 7 होगा। तो यही बोल रहा है घटाया जाता है। अगर 12 में से अगर हम 7 माइनस कर देंगे तो ये मेरा कितना यूनिट बच जाएगा, तो 5 यूनिट बच जाएगा, ठीक ना। तो -7 करे या 12 का 58.1/3% माइनस करे तो बात एक ही है। तो यही 5 यूनिट जो है इसका मान दिया हुआ है मेरे पास कितना, 640। तो मेरा 12 यूनिट का मान यहाँ से निकालना होगा, तो 5 यूनिट का मान 640, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, ठीक ना। तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 128 गुना 12। ये हमको मेरा जो है रियल, मतलब रियल नंबर प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोला कि मूल संख्या, जो मूल संख्या हमको प्राप्त होगा उसका 131.1/4%। अब देखिए 131.1/4%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 21/16, समझे। तो मेरा वास्तविक संख्या कितना है, मूल संख्या 128 गुना 12 आया है, और इसी का कितना परसेंट पूछा है, तो 131.1/4% पूछा है। तो 131.1/4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 21/16, यही हमको निकालना है। तो यहाँ से देखिए 16 से ये कितने टाइम्स चल जाएगा, 128 टाइम्स चले जाएगा, और 12 × 8 = 96 गुना 21। अब तो 96 गुना 21 अब करेंगे कैसे, तो 96, 21 को क्या लिख सकते हैं, 20 + 1, और 96 गुना 2 क्या हो जाएगा मेरा, 1920 + 96। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 9 2 11 का 1 19 1 20, 2016 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का जो अंतर है 1020 मतलब 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योगफल किसके बराबर है। देखिए ये मान लेते हैं मेरा बड़ी संख्या, और ये मान लेते हैं मेरा स्मॉल मतलब छोटी संख्या है, ठीक ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं। देखिए ये मान लिए बड़ी संख्या है और ये मान लिए स्मॉल संख्या है। अब बोला क्या है कि यहाँ पे पढ़ी, बड़ी संख्या का जो 7.6%, बड़ी संख्या का 7.6% बराबर है किसके, छोटी संख्या का, स्मॉल संख्या का 12.4% बराबर, ठीक ना। अब देखिए परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक ना। और यहाँ से देखिए 19 गुना 4 करेंगे तो 19 × 4 = 76, और 4 से इधर करेंगे तो 31 टाइम्स ये चल जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो बड़ी इस टू छोटी संख्या का क्या निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो क्या हो जाएगा, 31:19। अब यहाँ पे कितनों को समझ में नहीं आएगा, जैसे है बड़ी गुना 19 बराबर स्मॉल गुना 31, ठीक ना। तो अगर ये गुना में s को इधर करेंगे तो b/s, यानी बड़ी बटे छोटी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 31/19। बस वही हम रेशियो में कर दिए, बड़ी इस टू छोटी बराबर 31:19, बस वही क्रिया यहाँ पे किए हैं, ठीक ना। सेम ये इसको रफ में था, इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए था बस, ठीक ना। अब देखिए बोला क्या गया है कि देखिए बड़ी जो है मेरा कितना है 31 यूनिट है, और छोटी जो है हमारा कितना 19 यूनिट है, ठीक। अब ये दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो कितना यूनिट का है, 12 यूनिट। यूनिट में तो डिफरेंस है 12 यूनिट का, बट यहाँ पे जो है
क्वेश्चन के अनुसार कितना डिफरेंस कितना दिया हुआ है 1020 का, तो 12 यूनिट का मान कितना हो गया 1020 हो गया। और हमसे पूछा क्या है दोनों संख्याओं का योगफल, यानी पूछा क्या है 31 + 19, तो 31 + 19 कितना हो जाएगा 50 यूनिट। 50 यूनिट का मान हमसे पूछा है, ठीक है ना। अब देखिए 12 यूनिट का मान 1020 है, यहाँ से अगर हम 2 यूनिट का निकाल लें तो 2 यूनिट निकालने के लिए 12 को क्या 6 से डिवाइड किए, तो 1020 को भी 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम हो जाएगा 6 कम 6 इधर बच गया 4 यानी 42, तो 6 7 42 एक जीरो आ जाएगा, ठीक ना। तो 2 यूनिट का मान 170, तो 2 यूनिट से 50 यूनिट जाने पे क्या 25 से गुना करना होगा, तो इधर भी 170 को क्या करना होगा 25 से हमको गुना करना होगा। अब इसको गुना कैसे करेंगे, तो 170 गुना 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5, 170 17 गुने 5 यानी 85 पर एक जीरो हो जाएगा। अब 850 गुना 5, 850 गुना 5 को क्या करेंगे 850 को कैसे लिख सकते हैं 800 + 50 गुना 5, तो 800 पंचे 4000 प्लस 50 पर गुना 5 करेंगे तो 250, तो टोटल मेरा कितना आ जाएगा फाइनली 4250, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये जो दोनों संख्याओं का योगफल यानी 50 यूनिट का मान मेरा कितना आ जाएगा 4250 आ जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट, अब देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा कि नियत तिथि से पूर्व गृह कर का भुगतान करने वाले को बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है, ठीक ना। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 रुपए की छूट मिली, तो भुगतान की गई गृह कर राशि ज्ञात कीजिए। देखिए नियत तिथि कोई डेट है उससे पहले, मतलब डेट से पहले अगर जब भुगतान करने वाले को बिल की राशि पर कितना 12% की छूट मिलती है, यानी अगर वह बिल 100% होगा तो उस पर छूट कितना का मिलेगा 12% का, तो 12% का छूट मिलेगा तो उसको पेड कितना करना पड़ेगा 88% पेड करना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि एक व्यक्ति को नियत तिथि से, मतलब नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर छूट कितना का मिल रहा है 2100 रुपया का, मतलब परसेंट में कितना का छूट मिल रहा है 12% का, लेकिन रियल वैल्यू में कितना का छूट मिल रहा है तो 2100 का, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन पूछा क्या कि भुगतान की गई गृह कर राशि, तो भुगतान कितना किया अगर 100% में से 12% छूट मिल गया तो भुगतान तो यही किया 88%, तो हमको पूछा क्या गया कि भुगतान की गई राशि यानी 88% का मान पूछा गया, तो 88% का मान निकालने के लिए यहाँ पे देखिए अगर जब इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमको कितना परसेंट दे देगा 4% दे देगा। अब कितना होगा कि 1% निकालेंगे, लेकिन 1% निकाल के फिर 88 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ से अगर हम 4% डायरेक्ट 4% से 88 पर जाने के लिए कितना 22 से गुना कर देंगे, इजी हो जाएगा। तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा कितना 4% दे देगा, तो इधर भी हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमको कितना दे देगा 700 दे देगा, यानी 4% का मान कितना हो जाएगा 700। तो यहाँ से हमको निकालना कितना है 88%, तो 4 से 88 जाने के लिए कितना 22 से गुना करेंगे, तो इधर भी हमको कितना 22 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 700 × 22। और इसको याद रखिएगा दिमाग में 7 × 22 हमेशा कितना होता है 154, क्योंकि ये आपको मेंसुरेशन में भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पे पाई का मान होता है 22/7 और इधर आर का मान कुछ आता है तो मैक्सिमम ज़्यादातर 7 आता है, तो इसलिए एक 7 कट जाता है, तो ये वाला याद रखिएगा 22 × 7। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 88% का मान 22 × 7 होता है 154 और 154 पे 00, तो 88% का मान कितना हो जाएगा 15400, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा क्या दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो बोला गया वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। सबसे पहले बोला क्या कि दो संख्या है तीसरी संख्या से, लेट मान लेते हैं ये हमारा पहला संख्या है, ये दूसरा है और ये तीसरा संख्या है, ठीक ना।
तो बोला गया है दो संख्या जो तीसरी संख्या से, अगर तीसरी संख्या को मतलब हम मान लेते हैं 100, तो दो संख्या क्रमशः कितना है 30% और 37% क्या है कम है, ठीक ना। तो पहला संख्या जो इससे 30% कम, यानी 30% कम होगा तो कितना 70% होगा, ये कितना होगा -30%, ठीक ना। और दूसरा जो संख्या जो है क्रमशः कितना कम होगा, तो -37%। देखिए 100 में कोई भी 100 का कोई भी परसेंट निकालते हैं तो वह क्या हो जाता है, सेम वैल्यू हो जाता है। 100 का 30% करेंगे तो 30 ही हो जाएगा, 100 का 70% बोलेंगे तो ये स्वयं 70 ही हो जाएगा। तो बस वही बोला 100 का यानी 30% कम, यानी 100 में से 30 कम तो कितना हो जाएगा 70 कम हो जाएगा। अब 100 में से 37% कम, यानी 100 में से 37% कम होगा तो ये दूसरा संख्या मेरा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब पूछा क्या कि वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या जो है पहले की तुलना में, दूसरी संख्या ये जो है पहले की तुलना में कम है, ठीक ना। तो ये देखिए दूसरी संख्या पहले की संख्या से कितना कम है, 7 कम है, और हम तुलना जिससे कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, बेस वैल्यू बोलते हैं। तो 7 कम है, किससे कम है, बेस वैल्यू मेरा क्या फर्स्ट वाला हो जाएगा 70, क्योंकि बोला गया है दूसरा संख्या जो पहले की तुलना में, तो मतलब पहले से ही कंपेयर कर रहे हैं तो 7/, तो यहाँ पे बेस वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा पहला हो जाएगा, यानी 7/70। तो 7 जो है 70 का कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा 1/10, डिवाइड करेंगे 7/70 यानी 1/10 हो जाएगा। 1/10 मेरा कितना हो जाएगा 10%, तो ये 10% कम है। दूसरा संख्या जो 70 से कितना परसेंट कम है, तो 10% कम है मेरा, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए यदि किसी संख्या का 7% संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का 28% संख्या के 33.1/30% से कम है, ठीक ना। अब देखिए मानिए कोई संख्या, वह संख्या मेरा 100, ठीक ना। इसका जो 60% है, या 60% बोलेंगे तो ये खुद 60 हो जाएगा। 60% जो है संख्या के 20%, और इसका जो 20% है तो ये 20 हो जाएगा। इससे कितना कम है, संख्या के 20% से कितना अधिक है, सॉरी बोला गया 120 अधिक है। कितना अधिक है 120, लेकिन यूनिट में देख रहे हैं तो कितना अधिक है 40 यूनिट अधिक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना अधिक है तो 120 अधिक। तो एक यूनिट का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो मेरा वह संख्या हो जाएगा कितना, तो 100 का मान हो जाएगा 300। अब बोला क्या गया है कि संख्या का 28%, इसी संख्या का जो 28% है, तो 300 का 28% हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 300 का 28%, इसका जो है संख्या का 33.1/3 से कम कितना कम होगा। एक मिनट, इसको डायरेक्ट ऐसे बता देते हैं, ऐसे भी करेंगे तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, बट ऐसे हम कर देते हैं आपको। 1% का मान कितना हो गया, एक यूनिट का मान 3 हो गया। अब बोला जैसे संख्या लेट कितने के थे 100 यूनिट, तो 100 का 28% तो 28 ही हो जाएगा, और 33.1/3% बोलेंगे तो सेम यही हो जाएगा 33.1/3। तो ये जो है कितना कम है, 33.1/3 से 28 कितना कम है, तो 5.1/3 कम है। तो इसी का 5.1/3 यूनिट का मान पूछा है, तो एक यूनिट का मान यहाँ पे 3 है, तो 5.1/3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 15 16/3 यूनिट होगा, और एक यूनिट का मान 3, तो 16/3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 16/3 गुना 3, तो 3 से 3 ये कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास 16, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना मान, मतलब बोला है y का जो 1/4 है उसका 30% का 2.5 गुना जो है x के आधे, यानी x के आधे का जो 25% है उसके बराबर है। तो x जो y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है, ठीक ना। आइए देखते हैं y का, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करते हैं। y का 1/4, ठीक ना, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं,
3/10, ठीक ना। तो y के 1/4 का 30%, यानी 30% को क्या लिख सकते हैं, 3/10। अब बोला 2.5 गुना, तो 2.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसका जो 2.5 गुना होता है यानी 5/2 गुना होता है, वह बराबर है किसके, x का आधा। x का आधा यानी x गुना 1/2 का 25%। 25% को फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 25% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/4। तो x का 1/2 गुना 25% बोला है तो 1/4, ठीक ना। यहाँ से देखिए 4 से ये 4 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, और 5 दूना 10, ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3y बराबर 2, इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3y बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ से y/x का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, y/x का रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो अब हमसे पूछा क्या है कि x जो y से कितने % कम अथवा अधिक है। अब देखिए x जो है y से कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1 अधिक है, लेकिन बेस वैल्यू मेरा क्या होगा, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, x को y से कंपेयर कर रहे हैं, तो y का मान कितना दिया हुआ है, तो 2, तो यही हमारा बेस वैल्यू हो जाएगा। तो कितना अधिक है, 1/2 अधिक है, 1/2 कितना 50% होता है, यानी 1/2 अधिक है तो कितना 50% अधिक होगा, समझे। ये हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए बोला गया है कि x का y% 150 है और z का y% 300 है, तो x और z का संबंध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं x का y% कितना है, 150, ठीक ना। और बोला गया है z का y% कितना है, 300 है। अगर इन दोनों को डिवाइड, अगर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो y से y मेरा तो कट जाएगा, ठीक ना। तो हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे y से y कट जाएगा, और इधर मेरा कितना हो जाएगा, 3 से 5 टाइम ये 15 चल जाएगा, तो ये 6 टाइम चल जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 1 मिनट, डायरेक्ट यहाँ पे कटा देते हैं। 150 से 300 कितना हो, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए इधर x/z बराबर क्या हो गया, 1/2। तो यहाँ से x, यहाँ से जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से z बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2x। तो यही पूछा गया था x और z में क्या संबंध है, x और z में हमारा क्या संबंध है, सॉरी ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, z बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला चलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि m का m% प्लस n का n% बराबर है m इंटू n का 2%, तो m का कितना प्रतिशत n है। तो क्वेश्चन जैसे बोल रहा है पहले वैसे करते हैं। देखिए m का जो है m%, ठीक ना, प्लस n का n% बराबर है m गुना n का 2%, ठीक ना। तो इसको जब करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं m²/100 प्लस n²/100 बराबर 2mn/100 लिख सकते हैं। नीचे में तो 100 ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से होगा क्या, m² प्लस n² बराबर 2mn, ठीक ना। अब यहाँ से देखें m² प्लस n², इधर प्लस में है 2mn, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2mn, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0, ठीक ना। अभी ये देख के आपके दिमाग में घंटी बजती है, ये क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिए। तो ये क्या m-n का होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, m-n का होल स्क्वायर है ना लिखा हुआ है, m-n का होल स्क्वायर बराबर 0, तो m बराबर m-n बराबर भी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से m बराबर
क्या हो जाएगा n। तो अगर m बराबर n हो गया तो कोई भी संख्या है, जैसे 5 जो है 5 का कितना परसेंट है, तो ये 100% ही होगा। तो वही बोला गया कि m बराबर अगर n हो गया तो m का कितना प्रतिशत n है, तो m जो है n का कितना प्रतिशत होगा, 100% होगा। ठीक ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बोला गया है कि 120 को x% घटाने पर परिणाम 40 को x% बढ़ाने पर परिणाम के समान है। तो 210 का x% और 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम। ठीक ना, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे हम लोग। जैसे बोलते हैं कि 10% का वृद्धि 10% बढ़ाया गया, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं 110। तो इसको लिखते कैसे हैं कि 10% बढ़ाए तो 100% प्लस 10, यही ना लिखते हैं, तब ना 100 से 100 से 110 लिख देते हैं। तो 110 को क्या लिखते हैं 100 प्लस 10 लिखते हैं। तो वही यहाँ पे करना है, x% है तो इसको करेंगे क्या 120 का 100 प्लस x बटे 100, सॉरी यहाँ पे माइनस घटाने पर बोला हुआ है। तो 100 माइनस x बटे 100 बराबर जो है 40 को कितना x% बढ़ाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस x बटे 100। ठीक ना, यही होगा। अब यहाँ से देखिए 40 से ये कितना टाइम चल जाएगा, 3 टाइम्स चल जाएगा। ये 100 से ये 100 तो खत्म हो जाएगा। अब देखिए 300 माइनस 3x बराबर 100 प्लस x हो जाएगा। इधर माइनस 3x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x बराबर, इधर 100 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 300 में से 100 जाएगा तो 200 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से क्या निकल गया 50। ठीक ना, तो बोला क्या हुआ है तो x% बोला है, तो यानी x% बराबर क्या हो जाएगा मेरा 50%। ठीक ना, अब आगे देखते हैं बोला क्या कि 210 का x%, 210 का x% यानी 210 का 50% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। थोड़ा सा ये मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए था बस। फिर उसके बाद बोला क्या गया है कि 180 का जो है x प्लस 20% यानी 50 प्लस 20 70% बोला गया है। तो 180 का 70% निकालिएगा, 180 गुना 70 बटे 100, तो 0 से 0 ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 गुना 7 126। तो बोला क्या गया कि इससे 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है। तो 105 जो 126 से कितना कम है, तो 21 कम है, लेकिन परसेंटेज में पूछा और तुलना किससे कर रहे हैं तो 126 से कर रहे हैं। तो 21 बटे 126, तो 21 बटे 126 करेंगे तो ये कितने टाइम्स चल जाएगा, हाँ 7 या 21, 3 से ये कितने टाइम 42 टाइम्स, तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 हमारा क्या होता है 1/6 क्या कम है, तो 1/6 बराबर क्या होता है मेरा फ्रैक्शन में परसेंटेज में 16.2/3% कम होगा। ठीक ना, इसका एक और आपको बता देते हैं। जैसे ये देखिए किधर चले गया, ये तो हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। एक हम और इसका एक प्रोसेस बता रहे हैं। लेट x% को मान लेते हैं हम लोग के, x% को क्या मान लिए क्या मान लिए। अब देखिए जैसे 100 में से के 100 में से कुछ चेंज करेंगे, 100% में से अगर x% चेंज करेंगे घटाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 100% है तो इसको 1 लिख सकते हैं,
और x% को हम क्या माने, के माने, तो डायरेक्ट 1 माइनस के लिख सकते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे 120 है, इसको क्या बोला है कि x% घटाने पर, ठीक ना। तो x% घटाएंगे तो मतलब कोई भी चीज़ है तो 100% में ही ना घटाएंगे, 100% में से x% घटाएंगे तो 100% को बताए 1, इसका जो कंप्लीटली होता है 100% 1 लिख सकते हैं, और x को तो हम मान रहे हैं x% को के, तो 1 माइनस के लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर जब x% घटाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस के इक्वल टू, अब बोल रहा है 40 को x% बढ़ाएंगे, तो 40 को x% बढ़ाएंगे तो उसी प्रकार लिख सकते हैं 1 प्लस के लिख सकते हैं, क्योंकि 100 प्लस x% यानी 100 प्लस x बटे 100 यही करते थे ना, तो वही 100 को लिख दिया यहाँ पे 1 प्लस के, क्योंकि परसेंट यहाँ पे तोड़ेंगे नहीं, x% को डायरेक्ट मान लिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से देखिएगा तो 40 से ये कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, तो 3 माइनस 3 के इक्वल टू 1 प्लस के हो जाएगा। इधर माइनस 3 के उधर जाएगा तो प्लस 3 के, प्लस 3 के प्लस के कितना हो जाएगा 4 के, इधर 3 प्लस इधर 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 4 के बराबर क्या हो जाएगा 2, और के बराबर क्या हो जाएगा 2/4, यानी के का मान क्या आ गया 1/2, और x% का मान कितना आ गया, यहाँ से x% क्या माने थे के, और के का मान क्या है 1/2, और x% बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है 1/2 का 1/2 को क्या ये x% बराबर 1/2 है, तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 50% लिख सकते हैं, तो x% बराबर यहाँ से क्या आ गया 50% हो गया, ठीक ना। इस प्रकार से भी हम लोग x% ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरा ये, यदि किसी संख्या को 427.27% को स्वयं के 1/3 साथ जोड़ा जाता है तो यह 12,920 हो जाता है, तो मूल संख्या का 20% ज्ञात करें, ठीक ना। देखिए इसको थोड़ा हम लोग तोड़ते हैं, 400 प्लस 27.27%, ठीक ना। 400% को तो 4 लिख सकते हैं, ठीक है, और 27.27% देखिए 1/11 क्या होता है 9.09%, तो 27.27% इसका कितना 3 गुना ही है, तो इसको लिख सकते हैं क्या 3 गुना, इसको भी करेंगे 3/11 बराबर 27.27%, तो 400 को 4 प्लस इसको लिख सकते हैं 3/11, जब इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे तो पूरा ये हमको कितना दे देगा 47/11 दे देगा, ठीक ना। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू का मान हो गया 47/11, ठीक। अब बोला क्या है क्या, इस जब किसी संख्या को 427.27% को स्वयं के 1/3 साथ, अब बोला क्या गया है 1/3, ठीक ना। यहाँ पे देख रहे हैं 11 है, यहाँ देख रहे हैं 3 दे, तो हमको कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो वह संख्या है नंबर जो है वह कितने यूनिट का है 33 यूनिट का है, ठीक ना। तो अब यहाँ से देखिएगा तो ये 33 यूनिट का 427.27% को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 47/11, मतलब 33 यूनिट का 427.27% को जब स्वयं के मतलब इसी का 33 यूनिट का 1/3 में जोड़ा जाएगा तो यह कितना दे देगा 12,920, तो यहाँ पे देखिएगा तो 11×3 तो 47 गुना 3 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 40×120 20 141 141 यूनिट, प्लस अगर इसको करेंगे तो ये कितना 11 यूनिट हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा 12,920, तो 152 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ गया 12,920, और हमसे पूछा क्या गया है कि मूल संख्या का 20%, मतलब 33 यूनिट का जो मान आएगा उसका 1/5,
5, यानी 20% को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना, 1/5, तो वही पूछा गया है, ठीक ना। तो यहाँ से देखते हैं 152 को कैसे लिख सकते हैं, 19 गुना 8 बराबर 12,920। तो 8 से ये चल जाएगा कितना, 8 एकम 8, 4 8 6 48, फिर इधर 1 और 8 पंचे 1615 हो जाएगा 8 से। फिर 19 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 8 52 से फिर 9 बचेगा। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया 85। तो 33 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 33 गुना 85, और इसी का हमको कितना निकालना है, तो 20%, यानी 1/5। तो 1/5 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 33, 5 से ये कितने टाइम्स चल जाएगा, 17 टाइम्स। तो 33 गुना 17, तो ये हमारा हो जाएगा 17 51 यूनिट डिजिट, 5 यूनिट डिजिट 1 होगा तो 561 हो जाएगा मेरा, गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया था। देखिए, एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है, ठीक ना। बोला गया है एक से बड़ी किसी संख्या के लिए, मान लेते हैं वह नंबर जो है मेरा क्या है, x है, ठीक ना। अगर ये संख्या माने x है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा। तो अब बोला क्या कि उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, यानी x माइनस 1/x, तो डिफरेंस यही होगा, ठीक ना। उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो अंतर है, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल, यानी वह संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योगफल है का कितना 20% है, इसका जो है कितना है 20%, 20% बोले तो 1/5 है, ठीक ना, ये बराबर हो जाएगा, ठीक ना। उस संख्या का और उसके व्युत्क्रम का जो अंतर है, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का कितना है 20% है, ठीक ना। तो अब बोला क्या गया है कि संख्या का वर्गफल और इसके घनफल से कितना, मतलब संख्या का जो वर्गफल है और संख्या का घनफल यानी क्यूब है, तो कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा गया है, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए 1/5 है, इधर 5 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5x माइनस 5/x इक्वल टू x प्लस 1/x हो जाएगा। यहाँ से अगर जब 5x में ये इधर x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4x बराबर 1/x, इधर माइनस 5/x है उधर जाएगा तो प्लस 5/x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस 5/x, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 6/x। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर का मान कितना निकल गया, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 3/2, और x का मान क्या हो जाएगा √3/2, √3/2 या √3/√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, अगर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का हम रेशियो लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रेशियो कैसे लेते हैं, एक्स स्क्वायर बटे एक्स 3 लेंगे एक्स क्यूब, तो यहाँ पे करेंगे तो 1/x बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास 1:x बचेगा। तो x का मान क्या निकला मेरे पास √3/√2, तो ये मेरा इधर √3/√2 निकले, तो इधर √2 इधर आ जाएगा, तो रेशियो लेने के बाद √2:√3 हो जाएगा। मतलब एक्स क्यू का मान कितना हो गया √3 और x2 का मान कितना हो गया √2। तो √2 को क्या लिख सकते हैं 1.4, और √3 को क्या लिख सकते हैं 1.73, लेकिन 1.7 मानेंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ से देखते हैं पूछा क्या गया है कि वर्गफल यानी एक्स स्क्वायर जो है घनफल से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे कितना कम है, तो 0.3 कम है। तो किससे बोला गया था एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का मान कितना है 1.7 है, और पूछा गया था परसेंट में तो कितने परसेंट कम है, तो ये करेंगे पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 300/17, तो 300/17, 300 को जब 17 से भाग देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो अप्रॉक्स 18% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है,
बोला क्या गया है कि एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काटा दिया जाता है, ठीक ना। लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है, और छोटा टुकड़ा, तो पूछा गया कि छोटा टुकड़ा की जो छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है, ठीक ना। देखिए, तो बोला क्या कि 64%। 64% का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा, ठीक ना। जैसे ये कोई पाइप है, इसकी टोटल लंबाई, एक सेकंड, ये कोई पाइप है, ठीक ना, इसकी टोटल लेंथ है 25 यूनिट, और इसका जो है 64%, मतलब कि इसका 25 का 64% क्या हो गया, 16 हो गया। यानी लंबा पाइप जो है वो क्या है, 16 यूनिट है, तो ये छोटा पाइप कितना बचा होगा, 9 यूनिट। वही पूछा गया कि छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है, तो मतलब छोटे टुकड़े 9 यूनिट है, तो इससे कितना लंबा है, तो 7 यूनिट लंबा है। और हम पूछे कंपेयर किससे कर रहे हैं, तो छोटे टुकड़े से, तो 7 यूनिट लंबा है किससे, छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी है, तो 7/9। तो 7/9 यूनिट लंबा है, तो 1/9 होता है कितना, 11.11। तो यहाँ पे 7/9 है, तो 7 से 1/9 को क्या 7 से गुना कर दिया, तो 11.11 को भी क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे, तो ये कितना होगा 77.77%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बस यहीं पे लास्ट था हमारा, यहीं हमारा ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।